जय हिंद साथियों। इन दिनों किसान आंदोलन को लेकर बहुत बड़ा आंदोलन भी किया जा रहा है। पूरे देश में इसकी चर्चाएं हैं और काफ़ी राज्यों से दिल्ली पर किसान वहाँ पर धरना पे दे के बैठे हुए हैं। कुछ राज्यों से किसान जाना नहीं चाहते हैं, फिर भी उनको जबरन भेजा जा रहा है। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ भी आ गई है। तो मैं यहाँ पर दो बातें यहाँ पर आप सभी के सामने रखना चाहूँगी, जो कि मेरा एनालिसिस है। नंबर एक, किसी भी देश में किसी भी व्यक्ति विशेष या समुदाय विशेष के लिए अगर कोई कानून बनता है तो टेक्निकली उसके विशेषज्ञों को उस कानून बनाते समय उनको साथ लेना चाहिए, उनकी राय लेनी चाहिए, उनसे मशवरा लेना चाहिए। ऐसे लोग, ये विडंबना है हमारी, ऐसे लोग ऑफिस में, एसी के ऑफिस में बैठे बैठे किसानों का कानून बना देते हैं, जिनको कुदाल क्या होती है, फावड़ा क्या होता है, चौसांगी क्या होती है, उनमें अंतर नहीं पता है। जिन्होंने खेती का कभी ABCD नहीं जानी है, वो लोग किसानों के लिए कानून बनाते हैं। ये विडंबना है देश की। जिसको कृषि के विषय में कुछ नॉलेज नहीं है वो कृषि मंत्री बना दिया जाता है। जिसको चिकित्सा में कुछ नॉलेज नहीं है, डॉक्टरी का, उसने कभी इंजेक्शन तक पकड़ना नहीं सीखा, वो चिकित्सा मंत्री बन जाते हैं। जिसमें शिक्षा में जिसको ABCD नहीं आती है, कैसे तंत्र चलाया जाता है, शिक्षा का क्या महत्व है, शिक्षकों की क्या तवज्जो होती है, उस व्यक्ति को शिक्षा मंत्री बना दिया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी खामी है और इसी खामी का नतीजा है कि आज इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है। अतः मैं माननीय मोदी जी सर से, क्योंकि सर आप देश का एक एसेट हो, हम ये मानते हैं तमाम 100 करोड़ हिंदुस्तानी, कोई बोलता है कोई नहीं बोलता है, परंतु हृदय में सबको पता है कि आप जैसा देश का प्रधानमंत्री ना तो कभी पहले हुआ है ना भविष्य में होगा। आप योगी जी, आपकी पूरी टीम से पूरे देश को, पूरे विश्व को बहुत बड़ी उम्मीद है। अतः ये करबद्ध अपील हम आपसे करना चाहते हैं कि अगर कोई भी किसी तबके के लिए आप कानून बनाते हो तो उसके लोगों को आप साथ में लेके उनका एनालिसिस करिए, आप उनका मशवरा लीजिए, ताकि इस प्रकार की दिक्कत नहीं आ पाए। और वास्तविकता भी ये है, आज किसान का गेहूं का आप ₹16, ₹17 किलो, जबकि एक किसान को पता है कि गेहूं की पैदावार अगर होती है उसमें कितनी मेहनत, कितनी जान लगती है। दिसंबर जनवरी के महीने में रात को 2-2 बजे साहब ठंड में पाणत करनी पड़ती है, उसके जरा सी फसल चौपट हो जाती है तो किसान का पूरा साल बर्बाद हो जाता है। अतः किसानों के लिए भी आपको बिल्कुल सोचना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। एनालिसिस करिए आप पहले कोई भी चीज़ करने के कि इसके परिणाम क्या हो गए। उस समुदाय विशेष के लोगों को आप लीजिए, उनकी बात सुनिएगा। एसी में बैठकर अधिकारी लोग, मंत्री लोग अगर इस प्रकार का कोई भी विधायक पास करते हैं, कानून लेके आता है जिसकी स्वयं को उनको ABCD नहीं पता है। आज मेरी नज़र में अगर मैं बात करूँ तो गेहूँ की जो कीमत ₹16, ₹17 है, उसकी वाकई 50 से ऊपर कीमत होनी चाहिए। आज हमारे पास में पैसा आ जाता है, एक साहब मोबाइल में रिचार्ज करवाना है, अरे मेरे पास सैमसंग का मोबाइल है, मुझे एप्पल का कैसे लेना है, 3000 के जूते कैसे पहनूं साहब मैं, और लग्जरीज में ख़त्म हो जाता है पैसा। हाँ, गाड़ियाँ लग्जरी आपने को चाहिए, घर नहीं बंगलोज चाहिए। तो क्या एक किसान ही ऐसा है जिसको हम लोग कभी नहीं सोचते हैं कि साहब इसका भी समर्थन मूल्य बढ़ना चाहिए? जब डीजल पेट्रोल के दाम 100 के पार कर सकते हैं, 80 के ऊपर डीजल पेट्रोल चला गया है, 90 की क्रॉस कर रहा है, तो क्यों नहीं इस किसान का गेहूं या किसान के अन्य फसलों का उसको दाम मिलना चाहिए? अतः मेरा एक करबद्ध अपील है कि आप इन लोगों को, किसानों को भी आप उनको साथ में बिठा के उनसे आप राय मशवरा कीजिएगा। अब मैं दूसरी विशेष बात पर आती हूँ जिसके लिए मैंने आपको वीडियो बनाया है। नो डाउट किसान देश का अन्नदाता है, हमारा अन्नदाता है और हृदय से हम सम्मान करते हैं, हम हमारे देश के किसान के साथ में हैं। परंतु ये जो आंदोलन किया जा रहा है, इट इज़ एंटायरली इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर पॉलिटिकल पार्टीज, जिसके अंतर्गत केवल इनका पहले से ही था। साथियों याद करो, थोड़ा बैक में जाओ, 2020 में खालिस्तान की मांग हो रही थी, भारत देश के टुकड़े करने की, बाहर की प्लानिंग हो रही थी, पाकिस्तान की प्लानिंग हो रही थी। ऐसा क्या किसान आंदोलन जहां पर कनाडा से, इंग्लैंड से पैसा आ रहा है खालिस्तानियों के जो समर्थक है उनके? ऐसा क्या आंदोलन जहां पर भारत के टुकड़े करने की बात की जाती है, जहां खालिस्तान बनाने की बात की जाती है? ऐसा क्या आंदोलन जो भारत माता को चोर कहा जाता है, उसको गाली दी जाती है? ऐसा क्या किसान आंदोलन जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को मारने की बात कही जाती है? ये किसान आंदोलन नहीं है साथियों। किसानों को उनको आड़ बना के, किसानों को बरगला के, और ये जो देश विरोधी ताकतें हैं जो भारत को बदनाम करना चाहती है, भारत को तोड़ना चाहती है, आर्थिक रूप से कमज़ोर करना चाहती है,
ऐसे लोगों का ये षड्यंत्र है, इस षड्यंत्र में आप ना पड़े। देखिए, सबसे पहले देश आता है, मैं साथियों आपको बता दूं, सबसे पहले राष्ट्र आता है, और मैं तो राष्ट्रवादी हूं पक्की। अतः अगर आप ये बोलो कि मैं बंद में भारत का समर्थन करूं, आई एम सॉरी, आई एम नॉट विद इट। मैं बंद में समर्थन नहीं करूंगी। हाँ, किसानों की समस्याएं समाधान होनी चाहिए। मोदी जी सर को और सरकार को और पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को इसके विषय में चर्चा करनी चाहिए, किसानों को साथ में लेते हुए बात करनी चाहिए। परंतु ऐसे किसी भी आंदोलन को जो देश विरोधी ताकतों का किया हुआ हो, षड्यंत्र रचा हुआ हो, बाहर से फंडिंग आ रही है इनको, अरब कंट्रीज से फंडिंग आ रही है इनको, वो तमाम लोग जो हमारे देश के विरोधी है वो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत ही गलत बात है। आपको स्वयं को भी अब एनालिसिस करना पड़ेगा, आपको स्वयं को भी समीक्षा करनी पड़ेगी कि जो हो रहा है वो कौन सी साजिश के पीछे हो रहा है, इसके पीछे कौन सी ताकतें हैं, इनके पीछे किसानों को केवल आगे करके उनको आड़ बनाकर, और ये जो अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, जो इनकी पहले की प्लानिंग थी, जो कोरोना की वजह से फेल हो गई थी 2020 के अंदर भारत को बर्बाद करने की, उसके टुकड़े टुकड़े करने की, षड्यंत्र रचने की, वो ये साजिश अब दिसंबर में इन्होंने शुरू करी है। अतः सजग रहिए, सतर्क रहिए। देश का किसान हमारा अपना किसान है, हमारा अन्नदाता है, हम उसका इज्जत करते हैं। परंतु अगर उनको आड़ बना के देश विरोधी गतिविधियां अगर होती है तो उनके कतई हम साथ में नहीं हैं, उनका उस देश विरोधी गतिविधियों का हम समर्थन नहीं करते हैं। अतः उन तमाम साजिशों का आपको भी अब बहिष्कार करना पड़ेगा जो देश को तोड़ने की बात कहती है। उम्मीद करती हूँ मेरी भावनाएं आप समझें और इस पे मनन करेंगे। एक बार आप एनालिसिस जरूर इस पे करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।